हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम CSS3 में फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि इसका यूज किस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि CSS फॉन्ट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है फॉन्ट साइज। देखिए, जो हमारा फॉन्ट साइज होता है इससे हम क्या कर सकते हैं, साइज लगा सकते हैं फॉन्ट का। और सेकेंड आता है फॉन्ट फैमिली। ये क्या होता है कि अपने इच्छा अनुसार यदि आप में कोई भी फॉन्ट पड़ा हो, जैसे फॉन्ट होता है स्टाइल, जैसे आप देखे होंगे एरियल और उसके बाद टाइम न्यू रोमन, बहुत सारे हमारे फॉन्ट होते हैं। उसका यूज हम फॉन्ट फैमिली से करते हैं CSS में। और एक ऑप्शन आता है इसमें फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है कि आप एक तरीके से कहें कि बोल्ड, यानी आप यदि बोल्ड करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट वेट से कर सकते हैं। इसका अलग तरीका होता है जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगला आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि यदि आप स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे इटैलिक करना चाहते हैं या कोई अदर करना चाहते हैं, तो उसमें स्टाइल कर सकते हैं। और अब अगला हमारा है फॉन्ट वेरिएंट। ये क्या होता है वेरिएंट, कि आप उसको कितना मतलब साइज को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आप यदि जो हमारा पहला लेटर है वो कुछ अलग तरीके से दिखे और हमारा जो सेकेंड है, इसमें क्या होता है कि जितने हमारे टेक्स्ट होते हैं वो सारे कैपिटल में होते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा पहला लेटर होता है वो कुछ अलग दिखता है। इसमें अगला आता है हमारा लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है कि यदि आप कोई पैराग्राफ है उसके बीच में आप देना चाहते हैं हाइट, तो दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे यूज करना है। अब हम समझते हैं फॉन्ट साइज के प्री डिफाइंड वैल्यू। प्री डिफाइंड का मतलब अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो कि इसमें पहला है XX स्मॉल, यानी जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम यूज करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ पे सेकेंड पे आता है यहाँ पे X स्मॉल, यानी नॉर्मल तरीके से होता है। स्मॉल आता है, स्मॉलर भी इसमें यूज हो सकता है। मीडियम भी यूज हम कर सकते हैं, लार्ज भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बेसिक तरीके से ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होते हैं। अब हम समझते हैं कि फॉन्ट साइज में कौन कौन से वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में आता है हमारा पिक्सल, यानी आप फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हैं, पिक्सल में लिख सकते हैं। या आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप परसेंटेज जब लिखेंगे तो आपका जो पेरेंट डिव रहेगा उसमें आपको यूज करना होगा, तभी यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। और इसमें अगला आता है EM। EM क्या होता है कि जिस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है उसी तरीके से हमारा काम करता है EM, लेकिन ये क्या होता है पेरेंट डिव पे काम करता है, जो कि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कंप्लीट। और अगला हमारा आता है फॉन्ट फैमिली। देखिए, फॉन्ट फैमिली क्या होता है कि यदि आप अपने इच्छा अनुसार कोई मतलब फॉन्ट जो है आप पैराग्राफ उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें फॉन्ट फैमिली में आप एरियल ले सकते हैं, जो कि सारे ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट रहते हैं। उसके बाद इसमें आप अलग से भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली में, जैसे एरियल, कामा, हेल्वेटिका, वर्धाना, टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे इस तरीके से कामा देकर आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जब आप इसका यूज करते हैं तो जो ब्राउजर में जैसा फॉन्ट रहता है उस हिसाब से सपोर्ट कर जाता है। तो चलिए और भी इसके कुछ है। अब हम यहाँ पे समझते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है कि देखिए, जब आप कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन यदि आप इसके बीच में गैप देना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से, तो आपको लाइन हाइट यूज करना होगा। ये जो हमारे गैप होते हैं, इस गैप को हमें देना पड़ता है लाइन हाइट। आप लाइन हाइट अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो अब चलिए इनको हम प्रैक्टिकली करेंगे अपने जो भी एडिटर है
तो चलिए देखते हैं कैसे हमें यूज करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है और इसमें देखिए टाइटल में भी डाल दिया हम फॉन्ट। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक हेडिंग लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए हमने दो डिव लिया हुआ है जो कि बॉक्स और बॉक्स 2 नाम से हमने दिया और यहाँ पे कुछ डमी पैराग्राफ हमने लिया हुआ है। तो चलिए इस पे यूज कर देखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले विड्थ ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ में हम 500 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पैडिंग भी दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे हम पैडिंग 25 पिक्सल दे देते हैं या 35 यहाँ पे 30 कर देते हैं, यहाँ पे 30 पिक्सल। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर ले लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लू। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करेंगे, इसको फॉन्ट नेम से डाल देते हैं font.html। सेव करते हैं और हम क्या करते हैं, इसको ब्राउजर पे रन करते हैं, क्रोम पे। तो देखिए हमने रन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने रन कर दिया। देखिए अभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे div 2 दे देते हैं और यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए हम सेव कर क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में हमें पैडिंग भी देना है, तो हम पैडिंग भी दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पैडिंग ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पैडिंग, यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमारा पैडिंग हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं। यहाँ पे हम मार्जिन देते हैं बॉटम, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्पेस आपको लाना है तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे बॉटम लिखना होगा। तो हम बॉटम पे कर देते हैं यहाँ पे 25 पिक्सल, यहाँ पे 25 पिक्सल कर देते हैं। सेव करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे गैप हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं जो हमारा यहाँ पे स्टाइल है। तो यूज करने से पहले जो हमारा फर्स्ट है फॉन्ट साइज। यहाँ पे देखिए हमारा फॉन्ट साइज है। यहाँ पे देखिए हमने फॉन्ट साइज लिखा और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज को हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज को आप कई तरीके से लिख सकते हैं जो कि हम आपको बताए भी थे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पिक्सल में यूज कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20 पिक्सल, देखिए हमने 20 पिक्सल लिखा है, इसको सेव किया और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये जो हमारा सेकेंड वाला डिव है और देखिए फर्स्ट डिव में चेंजेस हो गया। यहाँ पे देखिए इसकी साइज बढ़ गई। इसको और ज़्यादा हम करते हैं, इसको और हम ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 25 ले लेते हैं। देखिए हमने इसको सेव किया और हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए इसकी साइज बढ़ गई। और यहाँ पे जो सेकेंड हमारी वैल्यू आती है आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज में कैसे देना है आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे लिख दिए 100%। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने 100% कर दिया, यहाँ पे सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें बॉडी में यूज करना होगा, यानी जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हमें यूज करना होगा। तो क्या करते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉडी और उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर यूज कर लेते हैं स्टाइल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा
उसके बाद यहाँ पे साइज, देखिए आप फॉन्ट साइज लिखिए। अब यहाँ पे आप जितना देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा 20 पिक्सल। अब देखिए हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा परसेंटेज है, जब आपका जो यहाँ पे पेरेंट होता है, जब यहाँ पे आप दे देते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पे बॉडी है, इसका पेरेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड वाला है इसके अंदर तब इसका वर्क होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 20 पिक्सल। अभी क्या होगा कि जो यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा हुआ है ये 100% है, यानी 20 पिक्सल का जो 100% होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम इसको सेव करते हैं और देखिए हम यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अभी और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 90, यहाँ पे 90% कर देते हैं। अब देखिए हमने सेव किया और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ आपको इस तरीके से चेंजेस हो गया। देखिए इसमें अलग है लेकिन इस वाले डिब में अलग है। और यहाँ पे कम कर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 50%। अब देखिए यहाँ पे जो 50% है यानी 20 का 50% कितना हुआ 10%। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 10% हो गया। यानी यहाँ पे जो 20 पिक्सल था यानी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पे 50% दिया तो यहाँ पे 10% हो गया। तो इस तरीके से हम परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमारी अगली वैल्यू और आती है यहाँ पे EM कैसे काम करता है आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 1 EM, देखिए यहाँ पे 1 EM का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 20 पिक्सल है इसका क्या होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा 20 पिक्सल ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 EM लिखा है, यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा हुआ है। और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी इसी तरीके से है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 EM लिखते हैं, तो अब हम देखिए यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, देखिए साइज यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए बढ़ गई। तो यहाँ पे जैसे 2 EM लिखेंगे यानी 2 EM का मतलब यहाँ पे तो 40 पिक्सल, यहाँ पे 40 पिक्सल हो गया। तो अब क्या होगा कि इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आप कम भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 0.5 का मतलब यहाँ पे 10% हो गया, यानी 0.5 का मतलब 10% हो गया। जैसे हम इसको सेव किया और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 यानी उसका आधा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल 1 EM कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, इसमें न्यू प्रॉपर्टीज आप कंपाउंड में भी इसका साइज दे सकते हैं। कंपाउंड का मतलब जैसे आपको यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला डिब है इसके अंदर एक स्पेन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेन ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्पेन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेन को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपको दिखाते हैं, पहले रिफ्रेश कर देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉपी करके इसको यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स नंबर 2 में स्पेन, हमारा जो टैग है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको सारे को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हम सेव करते हैं और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2 EM। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 2 EM लिखा उसके बाद हम सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 EM तक यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन इसमें जो हमारा कंपाउंड है वो कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे हमारा स्पेन है, इसके अंदर यदि एक और स्पेन हम लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्पेन एक और लगा दिया और यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्पेन को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमने स्पेन को क्लोज कर दिया।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे, अब उसके बाद हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा 2em है, 2em का मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा था यहाँ पे जैसे हम इसको ज़्यादा कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे 20 पिक्सल लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 20 पिक्सल के जगह पे हमारा 40 पिक्सल हो जाएगा। देखिए हमने 2em लिखा लेकिन जो 2em है ये 20 पिक्सल है, लेकिन जब यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये कितना कर देगा, यहाँ पे 40 पिक्सल कर देगा। जैसे इसको हम सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये वाला जो हमारा ये छोटा है, लेकिन ये वाला क्या हुआ, स्टूडेंट हाउ वाला जो हमने यूज किया था अगला इसमें ये बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या होता है, जो हमारा em काम करता है। यदि आप कंपाउंड में देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला है, यहाँ पे फॉन्ट साइज में जो हमारा अगला प्रॉपर्टीज है वो है हमारा लाइन हाइट। लाइन हाइट यहाँ पे दे लेते हैं, लाइन हाइट। अब देखिए लाइन हाइट आपको हम बताए भी थे कि यदि आप यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके बीच में आप लाइन हाइट यानी हाइट उसके बीच में गैप देना चाहते हैं तो लाइन हाइट के द्वारा आप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हमें करना है। तो यहाँ पे दो वैल्यू यूज कर सकते हैं, या तो आप पिक्सल में यूज कर सकते हैं या आप em में परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे हम कर देते हैं 15 पिक्सल। यहाँ पे हमने 15 पिक्सल किया, सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं और ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 25, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इसके बीच में यहाँ पे देखिए गैप आ गया, और ज़्यादा करते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं 30, यहाँ पे 30 कर देते हैं, सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसके बीच में क्या हुआ, गैप आ गया। तो यहाँ पे आप em कर, यहाँ पे em वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे 1 em का मतलब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है उसका क्या होगा, जो यहाँ पे पेरेंट डिव है उससे क्या होगा कि कम वैल्यू रहेगी। तो देखिए यहाँ पे 1 em लिख दिया और देखिए हम यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने 1 em दिया हुआ है, क्योंकि अभी 20 पिक्सल है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम चेंज करेंगे, जैसे हम 2 em कर देते हैं, सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे गैप आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे लाइन हाइट, सॉरी हमारा अगला जो हमारी प्रॉपर्टीज है फॉन्ट वेट। फॉन्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट वेट में बहुत सारे वैल्यू आती हैं, बोल्ड, नॉर्मल, बोल्डर, लाइट, और यहाँ पे वैल्यू भी हम दे सकते हैं। तो कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है ये बेसिक तरीके से जो हमारा नॉर्मल होता है, जैसे हमने इसको सेव किया और देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अगला प्रॉपर्टीज इसमें वैल्यू आती है बोल्ड। जैसे हमने लिखा बोल्ड, यहाँ पे क्या करते हैं, बोल्ड लिखते हैं। तो जैसे आप बोल्ड लिखेंगे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बोल्ड लिख देते हैं और सेव करते हैं। और देखिए जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया। इसमें एक और वैल्यू आती है, उसका नाम है यहाँ पे बोल्डर। यहाँ पे बोल्डर है। बोल्डर कैसे यूज होता है आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोल्डर यूज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे करते हैं सेव और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इसका बोल्डर का यूज करेंगे तो आपको जो पेरेंट डिव है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉन्ट वेट देना होगा। फॉन्ट वेट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट वेट। तो आप फॉन्ट वेट दे सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे फॉन्ट वेट दे दिया।
अब आपको क्या करना है, इसमें आप वैल्यू देना है। जैसे वैल्यू आप जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं 700 कर देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पे कर देते हैं बोल्डर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ अलग वैल्यू यूज कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि आप लाइट में करना चाहते हैं तो आप लाइट भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लाइटर यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सेव करेंगे और देखिए जैसे हम सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइटर में हो गया। नॉर्मल बेसिक तरीके से वही रहता है, लेकिन आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। और इसमें एक वैल्यू आती है जो कि हमारी है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं वैल्यू देखकर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 500, सेव करते हैं और देखिए सेव कर जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया हुआ है पहले से। इसमें हम और ज़्यादा कर देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे 900 कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बोल्ड हो गया। इसकी वैल्यू और कम कर देते हैं, 800 कर देते हैं, सेव करते हैं और देखिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो हमारा पेरेंट डिव है उससे कम 10% रहता है हमेशा। जैसे इसमें कर देते हैं हम 600। अब देखिए इसको सेव करेंगे तो देखिए आपको चेंजेस कुछ दिखने के लिए यहाँ पे मिलेगा भी। यहाँ पे जैसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 700, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे वैल्यू है, यूज कर सकते हैं आप। अगला हमारा जो है इसमें फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे अगला जो है हमारा फॉन्ट स्टाइल, आप स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि स्टाइल में आपको दो ही ऐसे वैल्यू यूज होती हैं, जो कि पहला होता है इटैलिक और दूसरा होता है ऑब्लिक। इटैलिक किस लिए यूज होता है, ऑब्लिक किस लिए यूज होता है, आपको भी बताते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इटैलिक कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इटैलिक ले लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं और सेव करके देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इटैलिक हो गया। यानी तिरछा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑब्लिक यूज करना चाहते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हम यूज करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक यूज कर लेते हैं, आपको ऑब्लिक भी यूज कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऑब्लिक, यहाँ पे हमने लिखा। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कोई डिफरेंट चेंज नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो हमारा इटैलिक होता है, यदि आप कोई फॉन्ट दिए हैं, स्टाइल दिए हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे लिखा एरियल, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरियल। आप कोई भी ले सकते हैं, आपको पता भी होगा बहुत सारे हमारे फॉन्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट जो हमारा फैमिली है इसमें हम ले लेते हैं एरियल हमने ले लिया। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया। अब यहाँ पे भी आप फॉन्ट वेट कर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो आपका बोल्ड है। जैसे यहाँ पे हम 500 कर देते हैं, तब भी देखिए यहाँ पे इसका जो बोल्ड है एक कम हो जाएगा। देखिए कम हो गया, आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अलग फॉन्ट है स्टाइल, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्लिक में क्या होता है कि यदि आपका कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई भी ब्राउजर पे, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक देकर आप इटैलिक कर सकते हैं, चाहे कोई भी आपका जो स्टाइल हो फॉन्ट का। तो ये हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है ऑब्लिक लगाने से। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो हमारा अगला लास्ट प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट हमारा है वेरिएंट। ये क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि यदि आप
आपका कोई, आप यदि कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं और कुछ यूनिक कैपिटल लेटर में बनाना चाहते हैं पहला, तो आप फॉन्ट वेरिएंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी वैल्यू यूज होती है वो है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप से आप क्या कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने सेव किया और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है इवन स्टूडेंट हाउ आर जस्ट। यहाँ पे देखिए जो ई है, यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस है। यहाँ पे भी देखिए सारे कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे ई देखिए और यहाँ पे के देखिए और यहाँ पे यस। तो ये हमारा क्या होता है कि आप स्मॉल कैप्स से लगा सकते हैं वेरिएंट में। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं, यदि आप शॉर्ट हैंड में यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड में कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट हैंड में हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट हैंड को यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप को ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट और उसके बाद हमने लिख दिया फॉन्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टाइल यूज करना है। तो हमें स्टाइल सबसे पहले यूज करना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्लिक ले लेते हैं। देखिए ये हमारा स्टेप होता है। उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला होता है यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट, यानी आप ये वाला आप ले सकते हैं जो हमारा सेकेंड नंबर पे आता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है, यहाँ पे आता है फॉन्ट वेट, यानी यहाँ पे फॉन्ट वेट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल। उसके बाद अगला आता है हमारा कि उसका जो हमारा फॉन्ट वेट है, उसके बाद हमारा आता है साइज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेट लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे वेट है उसको देख लेते हैं। अब इसमें जो हमारी अगली वैल्यू है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइज दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देना है यहाँ पे जो इसकी लाइन हाइट है। तो लाइन हाइट देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आपको पता होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम 30 पिक्सल ले लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है फॉन्ट जो हमारा फैमिली। तो हम क्या लेते हैं, एरियल ले लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरियल ले लेते हैं। एरियल देखिए हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो हमारे जितने यहाँ पे थे इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और देखिए हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। और देखिए जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से कुछ वैल्यू दिखने के लिए मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरियल है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टाइम न्यू रोमन कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टाइम, यहाँ पे न्यू रोमन, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टाइम न्यू रोमन कर देते हैं। अब देखिए हम इसको सेव करते हैं और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट हो गया। यदि आप अदर कोई और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप कामा देकर ले सकते हैं। जैसे हमने लिख देते हैं एरियल, यहाँ पे एरियल जो फॉन्ट अभी था आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि यदि आप में वो ब्राउजर नहीं होगा तो क्या होगा, वो वाला यहाँ पे जो हमने एरियल लिखा था यार टाइम न्यू रोमन, वो सपोर्ट कर जाएगा। आप यहाँ पे इसकी जो लाइन हाइट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा है 30, यहाँ पे कर देते हैं 40, सेव करते हैं। और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसके बीच में गैप आ गया। यदि आप यहाँ पे कुछ वैल्यू को नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। देखिए हमने हटा दिया, सेव करते हैं। और देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो यहाँ पे हमने लगाया था कैप, स्मॉल कैप्स, वो देखिए यहाँ पे हट गया। यदि आप इटैलिक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए हमने इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हट गया। अब यहाँ पे जो हमारा अगला था यहाँ पे नॉर्मल में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यदि आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बोल्ड,
बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे बोल्ड करने के बाद यहाँ पे बोल्ड देखिए हमने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया। और यहाँ पे एक और वैल्यू आती है जो कि हमारा है लाइटर जो है हमारा, देखिए हमने इसको लिखा, सेव किया और यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से रहेगा, लेकिन ये कुछ लाइटिंग की तरह हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें एक हम वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 500, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पेरेंट डिव है इसमें हमने पहले से वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 9 करते हैं, 900 सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब आपको यहाँ पे चेंजेस मिल गया। तो होप सो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।